चलिए दोस्तों, आज है 5 दिसंबर 2025। डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। जेरूसलम मास्टर 2025 चेस का टाइटल किसने जीता? विश्वनाथ आनंद, यान नेपोमनियाची, पीटर स्विडलर, अर्जुन एरिगेसी। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्जुन एरिगेसी। चलिए कुछ जान लेते हैं। इंडियन ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी ने 3 दिसंबर 2025 को पूर्व वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथ आनंद को हराकर जेरूसलम मास्टर 2025 चेस का टाइटल जीता है। चलिए आगे आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 दिसंबर। चलिए आगे कुछ जान लेते हैं फैक्ट। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस 2010 से हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन को यादगार बनाने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव कुनो राष्ट्रीय नेशनल उद्यान के 12 में बंद 3 चीतों को जंगल में छोड़ेंगे। भारत में चीतों की संख्या 32 है। इनमें से 21 भारत में जन्मे हैं। डॉक्टर लॉरी मार्कर अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस की निर्माता के रूप में प्रसिद्ध है। डॉक्टर मार्कर चीता संरक्षण कोष की संस्थापक और कार्यकारी निदेशक हैं। चीता संरक्षण कोष एक गैर सरकारी संगठन है जो प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत सरकार की मदद कर रहा है। डॉक्टर मार्कर ने 1970 के दशक में ह्यूस्टन, ओरेगन में वन्यजीव सफारी में एक सातक के रूप में पाले गए चीते खवयाग की याद में 4 दिसंबर की तारीख चुनी। प्रोजेक्ट चीता सितंबर 2022 में शुरू किया गया था। इस पहल का उद्देश्य भारत में चीतों को फिर से लाना है। मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में कुल 20 चीते लाए गए हैं। सितंबर 2022 में 8 चीते नामीबिया से और फरवरी 2023 में 12 चीते दक्षिण अफ्रीका से लाए गए। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर, 4 दिसंबर, 6 दिसंबर, 1 दिसंबर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 5 दिसंबर। चलिए अब थोड़ा सा फैक्ट जान लेते हैं। हर साल 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। विश्व मृदा दिवस 2025 का थीम है स्वस्थ शहरों के लिए स्वस्थ मृदा। यह विषय शहरों में मृदा की भूमिका और मृदा संघनन तथा शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों पर केंद्रित है। 2050 तक दुनिया को 2/3 आबादी शहरों में रहने की उम्मीद है, इसलिए मृदा टिकाऊ और मजबूत शहरों की नींव है। पहला आधिकारिक मृदा दिवस 2014 में मनाया गया था। 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में नामित करने का प्रस्ताव किया। मृदा पौधे को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं, पृथ्वी का जीवन का समर्थन करती है और यह मृदा कार्बन को बढ़ाकर जलवायु परिवर्तन को कम करती है। मृदा पौधों के लिए आवश्यक 18 प्राकृतिक रसायन तत्वों में से 15 प्रदान करती है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 4 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में 15वें अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, पंजाब। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से किसे 31 दिसंबर 2026 तक भारतीय डेविस कप टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है? दिलीप यादव, अंकुर शर्मा, पुनीत मेहरा, रोहित राजपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, रोहित राजपाल।
चलिए 6ठे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से किसे ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अवधेश दीक्षित, राज मेहता, अरुण कुमार सिंह, तन्वी अरोड़ा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुण कुमार सिंह। चलिए आगे आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। दार्जिलिंग मैंडरिन संतरा किस राज्य से संबंधित है जिसे GI टैग दिया गया है? तो जैसा कि दोस्तों इसका ऑप्शन है झारखंड, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल। तो आप दार्जिलिंग के नाम से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, पश्चिम बंगाल। चलिए अब आते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पर। निम्न में से किस शहर में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति का 20वां सत्र आयोजित किया जाएगा? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, जयपुर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली। चलिए आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। निम्न में से किस स्थान पर ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट 2025 का आयोजन किया जाएगा? इसका ऑप्शन है नई दिल्ली, पुरी, जोधपुर, चेन्नई। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पुरी। चलिए 10वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से किसे भारतीय वायुसेना का इंस्पेक्शन एंड सेफ्टी महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सुखबीर डागर, करबीर सिंह, रोहतास वर्मा, तेजवीर सिंह। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, तेजवीर सिंह। चलिए अब आते हैं अगले 11 नंबर क्वेश्चन पर। पुतिन का 2025 का भारत दौरा स्ट्रेटेजिक रूप से क्यों अहम माना जाता है? प्रेसिडेंट बनने के बाद यह उनका पहला दौरा है। यह भारत US रिश्तों के ख़त्म होने का निशान है। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यह उनका पहला भारत दौरा है। यह सिर्फ कल्चरल कोऑपरेशन के लिए था। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यह पुतिन का भारत का पहला दौरा होगा। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो 15वें क्रम के राष्ट्रपति है अभी। भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, ये भी 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्तमान में 16वें क्रम के प्रधानमंत्री हैं। भारत के न्यायिक प्रमुख, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत। दोस्तों यहाँ 2 बार सूर्यकांत लिखा गया, सूर्यकांत 53वें नंबर के हैं। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल R वेंकट रमनी 16वें क्रम के हैं। चलिए और देखते हैं भारत के संसदीय प्रमुख राज्यसभा के सभापति CP राधाकृष्णन। जैसा कि आप जानते हैं कि राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, तो अभी हमारे उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन हैं। चलिए उपसभापति राज्यसभा, राज्यसभा के उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण सिंह, राज्यसभा के सदन के नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा जगत प्रसाद नड्डा और नेता विपक्ष राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस से। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, लोकसभा के सदन के नेता सत्ता पक्ष लोकसभा नरेंद्र मोदी और सदन के उपनेता राजनाथ सिंह। लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी। भारत के निर्वाचन आयोग, चलिए मुख्य निर्वाचन आयोग ज्ञानेश कुमार 26वें क्रम के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। निर्वाचन आयुक्त चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी अन्य चुनाव आयुक्त हैं। चलिए भारत के सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख के बारे में कुछ जान लेते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS
जनरल अनिल चौहान दूसरे नंबर के हैं, पहले क्रम के थे बिपिन रावत। भारत के थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी तीसवें क्रम के हैं। वायुसेना प्रमुख चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी। भारत के गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख, चलिए जैसे अभी एनएसए के प्रमुख अजीत डोभाल, सीबीआई प्रमुख परवीन सूद, इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के तपन कुमार देका, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग राव के पराग जैन, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए सदानंद दाते, प्रवर्तन निदेशालय ईडी के राहुल नवीन और सीबीसी आयुक्त हैं एस राजीव। चलिए थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? आप इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा। हम आगे इससे भी अच्छे कंटेंट के साथ वीडियो लाने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।